ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की एक और राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं तुला लगन के जातकों के बारे में। तुला लगन का नवंबर का ये महीना कैसा रहेगा उसका मैं जवाब देने का प्रयास करने वाला हूं। आपके अन्य कोई और सवाल होंगे, कैसा रहेगा मेरा स्वास्थ्य, कैसा रहेगा मेरा व्यवसाय, क्या कैसी रहेगी मेरी नौकरी, ऐसा कई होंगे सवाल। अपनी बातचीत को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूं। और प्रारंभ करने से पहले एक करना चाहूँगा निवेदन, मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अच्छी बात लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कुछ लिख भी सकते हैं। अब उसके साथ साथ आगे मैं बात करना चाहूँगा अपने प्रिडिक्शंस के बारे में। देखिए, मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो मंथली बेस्ड प्रिडिक्शंस रहते हैं, हर महीने रहते हैं। और मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि आपको नहीं पता है कि लगन राशि कौन सी है आपकी, तो कुंडली खोलिए, सेंटर में जहाँ पर लिखा है वो होगी आपकी लगन राशि। अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर को 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लगन में ही चतुर्ग्रही योग देखने को मिला है। लगन में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु का चतुर्ग्रही योग देखने को मिला है। उसके साथ साथ पंचम भाव में चंद्रमा शनि के साथ विराजे है मकर राशि में। देवगुरु बृहस्पति छठे घर में विराजे है। सप्तम भाव में आपके पार्टनर के भाव में, पार्टनर के घर में जहाँ पर मेष राशि विराजी है वहाँ पर राहु विराजे है। भाग्य स्थान में मंगल विराजे है। तो ऐसी है कुछ 9 ग्रह की परिस्थिति। अब गौर करने वाली बात यह है कि लगन में बैठा हुआ केतु और सप्तम में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, बच्चों के साथ में ज़रूर वो क्रिएट करता है। और उसी के प्रभाव की वजह से आपको गुस्सा रहेगा। और वही चीज़ अगर आप घर पे चले जाएंगे तो वो तो दिखेगा, लेकिन आप अपने विचारों को बंद नहीं कर पाते हैं। तो वही वर्तन कहीं ना कहीं, वही एटीट्यूड कहीं ना कहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला एटीट्यूड आपके पर प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालता है। तो अपनी बात को सरलता से रखने का प्रयास करिए, गुस्सा कम करिए। अननेसेसरी जो गुस्सा होता है कहीं ना कहीं आपके सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके निजी जीवन के लिए वो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। उपायों में मैं कहना चाहूँगा, एक साइंटिफिक उपाय में अंत में देना चाहूँगा। उपायों में मैं बाद में बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि आप एक्जैक्टली कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से क्षेत्र के लोग हैं जिसको संभालना है। देखिए, आप बिजनेसमैन हैं, आपका ऑफिस में अगर प्रॉपर एचआर आपने बिठा करके रखा है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो नए पॉलिसीज़ पे अगर आप योजना बनाने में आप काम में लगे थे तो और सख्ती से आप काम करिए और एग्रेसिवली काम करिए और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करिए। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि आपका स्टाफ लेजी बना दिखा रहा है, पर्टिकुलर नहीं है, या फिर पंक्चुअल नहीं है, या टेकन फॉर ग्रांटेड वाला वर्तन दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप थोड़े और बदलाव लाना चाहते हैं। तो बदलाव लाने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बदलाव मैनेजमेंट फ्रेंडली ना होते हुए मैनेजमेंट और एम्प्लॉय फ्रेंडली होने चाहिए। ये दोनों बातों को याद रखें, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय फ्रेंडली बोलेंगे तो मैनेजमेंट को तकलीफ हो सकती है आगे जा कर के, और हमेशा ये अनुभव से पता चलता है। या फिर आप मैनेजमेंट फ्रेंडली रखेंगे तो एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे नाराज़। तो कई जगह पे आपको ये इसका प्रभाव बड़ा नेगेटिव देखने को मिलेगा, जहाँ पर एम्प्लॉय को ऐसे निचोड़ा जाता है। पर्टिकुलर कुछ जगह पे, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, ऐसे ऑफिसेज में। तो दोनों जगह पे अगर आप बैलेंस बना करके चलेंगे
एम्प्लॉय मैनेजमेंट फ्रेंडली और मैनेजमेंट को फेवर करने वाली टर्म्स पॉलिसीज़ होगी तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। उसके साथ साथ उपायों में प्रैक्टिकल उपाय मैं देने जा रहा हूँ। टीम को अपना बना करके रखिए, फ्रेंडली होकर के आप बात करेंगे, एक लिमिटेशन यानी कि अपने दायरे में रह करके काम करेंगे, टीम के साथ काम करेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे। याद रखिए मेरे शब्द को, टीम के साथ काम करना है, टीम के साथ काम करना है, टीम वर्क करना है। याद रखिए अपने दायरे में रह करके उनके कॉन्फिडेंस जीत करके आप काम करेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखिए कि किसी पर भी आँख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली एंड डोंट ट्रस्ट पीपल ईजीली। याद रखिएगा, क्योंकि तुला लगन के जातकों के लिए कहीं ना कहीं ये वक्त के दरमियान आपका स्वभाव में होगा कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर देते हैं। तो ऐसी गलती कृपा करके ना दोहराए, वरना आपके लिए ये कहीं ना कहीं तकलीफदेह परिस्थिति हो सकती है। अब मैं बात करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्क के जातकों के लिए। देखिए तुला लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये वक्त के दरमियान जितना हो सके और फोकस होकर ध्यान रख के आप अपनी नौकरी पे ध्यान देंगे तो लाभदायक परिस्थिति को आप खुद के करियर में नए अचीवमेंट आप ला सकेंगे। अर्थात just focus towards your work, focus towards your target and you will achieve new heights in your career. Mark my words. अब ये होगा कैसे? अगर आप टीम लीडर हैं या फिर आप एचआर में हैं, आप मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी और एक्सपीरियंस का अगर आप इन सारी चीज़ों का इकट्ठा अनुभव इकट्ठा करके आप उसका निचोड़ अपने काम में 100% डाल देंगे तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति होगी। आपका इमेज बहुत ही अच्छा होगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और वो सीखी हुई चीज़ें याद रखिएगा और कहीं ना कहीं वो आने वाले दिनों में बड़ी शानदार यादगार रहेगी। अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं तो याद रखिए ये इस महीने आपकी ट्रांसफ़र होने की पूर्ण संभावना है या ट्रांसफ़र का ऑर्डर आपको मिल चुका होगा। दोनों ही परिस्थिति में याद रखिए आपके बैक बाइटर्स और नेगेटिव टॉकर्स यानी कि पीठ पीछे बात करने वाले चुगलीखोर लोग, आपकी तरक्की से जलने वाले लोगों से आपको दूर ही रहना है। केवल अपने काम की तरफ आप फोकस करेंगे तो आप सुखी रहेंगे और मंगलमय रहेंगी आपका जिंदगी, अपनी लाइफ। अब मैं बात करना चाहूँगा पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के बारे में। देखिए तुला लगन के जातकों के लिए ये मंगलमय वाला वक्त रहेगा क्योंकि लगन के मालिक कहीं ना कहीं लगन में ही विराजे है। आपके आसपास के व्यक्ति को, आपके जो भी आपके दिल के निकट है उस व्यक्ति को आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। आपकी बात उनको समझ में भी आ जाएगी और आपकी बात सगाई से होकर के शादी तक आगे बढ़ सकती है। ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान केवल इतना रखना है कि अगर आपने पिछले दिनों में अपने खास दोस्त या खास संबंधी के साथ में आपने अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा कर दिया है तो ये वक्त बड़ा सही है उस दूरिया को मिटाने का। तो नई पहल करिए दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, तो बड़ा ज़बरदस्त वाक़या ये रहेगा और लाभदायक परिस्थिति को आप जितना हो सके अपनी हाथों से कस के आप ले सकते हैं उसका अनुभव और आनंद। आगे और बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए ये महीना बड़ा अच्छा रहेगा। 8th स्टैंडर्ड एंड अबव, 10th स्टैंडर्ड एंड अबव, 8 to 12th वालों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये महीना यादगार शानदार रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप मैनेजमेंट, लॉ की या मेडिकल की संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग संबंधित कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट संबंधित कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो ये महीना बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा स्वास्थ्य के बारे में। देखिए ऐसे वक्त के दरमियान तुला लगन के जातकों के लिए, क्योंकि चतुर्ग्रही योग आपके लगन में ही विराजे है, नीच सूर्य और सूर्य केतु का ग्रहण दोष भी लगा हुआ है और ग्रहण भी हो चुका है।
सूर्यदेव पे, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास पर भी तो पड़ा है, उसके साथ साथ आपकी हड्डियों पे, आपके बालों पे, जॉइंट्स पे ये प्रभाव पड़ा है। तो कृपया करके आप चीज़ों को अन्यथा ना लें और जितना हो सके उतना प्रिकॉशन लेकर के उस संबंधित, अगर आप तकलीफ से गुजर रहे हैं तो अगर प्रिकॉशंस लेंगे, अगर तकलीफ से नहीं गुजर रहे हैं तो अलर्ट रह करके आप चलेंगे ज़िंदगी में, तो भी आप फायदे में रहेंगे। और श्वास में आप इस महीने मणिपुर चक्र संबंधित यानी कि पेट, किडनी, लीवर, डाइजेशन संबंधित तकलीफ, डायबिटीज़ है तो पैंक्रियास संबंधित तकलीफ से आप गुजर सकते हैं। तो नियमित दवाई ले, अगर मेडिटेशन से गुजर रहे हैं विशेष परिस्थिति से, वरना प्राणायाम, योगा, कसरत करना आपके लिए बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देगा। लगन में बैठा हुआ केतु और सप्तम में बैठा हुआ राहु की वजह से अगर ऐसी कोई भी तकलीफ से अगर गुजर रहे हैं तो आयुर्वेद और होम्योपैथ का अगर आप उपचार करेंगे तो आप बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। हालांकि दोनों उपचार थोड़े लंबे चलेंगे लेकिन आपको अंत में रिजल्ट बड़े ज़बरदस्त देने वाला है। तो ये थी मेरी कुछ बातचीत तुला लगन के बारे में। तो तुला लगन का ये ऐसा रहेगा नवंबर का महीना। अपनी वाणी को यहीं पर मैं देना चाहूँगा आराम। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन या श्रीयंत्र लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।